हाय गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए आज फिर से हम लोग क्लास लेके आए हैं 11th वाले जो आइकम है अकाउंटेंसी। काफ़ी वीवीआर टॉपिक है और हम लोग लास्ट क्लासेज में भी कई जर्नल एंट्री पे क्वेश्चन पे डिस्कस कर चुका हूँ। आज भी हम लोग जर्नल एंट्री पे ही डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा डिस्काउंट से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चे मैसेज किया था कि सर डिस्काउंट से रिलेटेड मुझे बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है। मैं इस चीज़ को देखते हुए मैं आज डिस्काउंट पे डिस्कस करवा रहा हूँ। डिस्काउंट जो ट्रेड डिस्काउंट होती है और कैश डिस्काउंट। तो देखिए जनरली क्या है, डिस्काउंट जो है ये जो डिस्काउंट होगी ये जनरली दो प्रकार की होगी। डिस्काउंट इसको दो पार्ट में मैं बांटता हूं। एक होगा आपको कैश ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, और दूसरा होती है कैश डिस्काउंट। ठीक है, ये देख लो, ठीक है ना। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। देखिए क्या है दोनों चीज, ट्रेड और कैश डिस्काउंट। ठीक है, देखिए ट्रेड डिस्काउंट ये अक्सर जो होती है ट्रेड डिस्काउंट कोई मैन्युफैक्चरर के द्वारा होलसेलर को दी जाती है और होलसेलर ट्रेडर को, और ट्रेडर रिटेलर को, और रिटेलर क्या करती है कस्टमर को देती है। उसको बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक ना, ये जो होती है ट्रेड डिस्काउंट अक्सर जो होता है अलाउड ट्रेड डिस्काउंट कहता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक ना, अलाउड by manufacturer to the wholesaler and wholesaler to retailer and retailer to the customer। बात क्या समझे कि ट्रेड डिस्काउंट जो होती है, ये ट्रेड डिस्काउंट जो होती है एक मैन्युफैक्चरर के द्वारा अलाउड किया जाता है किसको, होलसेलर के, और होलसेलर देती है रिटेलर को, और रिटेलर कस्टमर को डायरेक्टली देती है। ये अक्सर होती है लिस्ट प्राइस पे। ये जब भी चार्ज किया जाती है ट्रेड डिस्काउंट तो लिस्ट प्राइस से इसको डिडक्ट कर दिया जाता है। ठीक ना, ये क्या होता है अपने सेल को प्रॉम्प्ट करने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ये लिस्ट प्राइस पे लगती है। साथ साथ क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट में हम लोग किसी प्रकार का जर्नल एंट्री नहीं करते हैं। इसका क्या होता है नो रिकॉग्नाइज, नॉट रिकॉग्नाइज्ड। इसको रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया जाता है ट्रेड डिस्काउंट को। ये जो होता है अक्सर ऑन लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है। लिस्ट डिडक्टेड फ्रॉम लिस्ट प्राइस। जो भी लिस्ट प्राइस है उसमें से डिडक्ट कर दिया जाता है। साथ ही साथ ये जो होता है कैश और क्रेडिट दोनों सेल पे दिया जाता है, मतलब कि कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल। जब भी होगा ट्रेड डिस्काउंट ये कैश सेल पे और क्रेडिट सेल पे दोनों पे दिया जाएगा। कैसे कैलकुलेशन होगा वो भी मैं बताऊंगा। कैश जो डिस्काउंट होती है ये दिया जाता है फॉर प्रॉम्प्ट कहता है फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय कस्टमर। फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय कस्टमर मतलब कस्टमर के थ्रू जल्दी पेमेंट हो जाए, मतलब कि रिसिप्ट जो होता है ये जो रिटेलर चाह रही है कि हम जो कस्टमर को जो उधार दिए हैं वो जल्दी रिसिप्ट हो जाए। साथ ही साथ सफिशिएंट टाइम पर, स्पेसिफिक टाइम पर। ये अक्सर दिया जाता है किस पे, कैश सेल्स पे दी जाती है या
जल्दी पेमेंट पे मतलब रिलाइज किया जाता है उस समय दिया जाता है कैश डिस्काउंट। अब देखिए निकलेगा कैसे वो मैं बता रहा हूँ। इसका जर्नलिटी इसको रिकॉर्ड किया जाता है, इसको जर्नलिटी में लिखें। मान कर चलिए कोई गुड्स का प्राइस है, लिस्ट प्राइस है, मान कर चलिए लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, कोई भी गुड्स का लिस्ट प्राइस मान कर चलिए दिया हुआ है आपको 2 लाख, ठीक है। एंड कहता है ट्रेड डिस्काउंट जो है, ट्रेड डिस्काउंट आपको दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 10% से। उसके बाद कहता है कैश डिस्काउंट आपको गिवन है एट द रेट ऑफ 10% से। तो देखिए कितना पैसे को पेमेंट करना होगा जरा समझिए और किसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ये जो 2 लाख है इसमें से लेस करेंगे टीडी बोले तो ट्रेड डिस्काउंट, तो 10% इसका 20,000 होगा, ये होगा 1,80,000, ठीक है। अब इसमें से लेस होगा कैश डिस्काउंट सीडी, कैश डिस्काउंट 10% 18,000 हो गया, तो 18,000 लेस होगा तो 1,62,000 ये हुआ। अगर मानकर चलिए जर्नल एंट्री करनी है तो गुड्स अगर परचेज हुआ तो क्या होगा, परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर, ठीक है। दूसरी बात होगा हम लोग खरीद रहे हैं तो वहां पर फायदा हो रहा है टू डिस्काउंट अकाउंट और टू कैश अकाउंट, चूंकि पैसा पेमेंट होगी। तो देखिए सामान कितना का है 1,80,000 का, तो यहाँ पर लिखना होगा 1,80,000 रुपया, ठीक है। पैसा कितना लगा होगा 1,62,000 रुपया लगा होगा, चूँकि हम लोग को डिस्काउंट मिल गया और 18,000 रुपया डिस्काउंट मिला। तो देखिए इसका जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से बनती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेड डिस्काउंट को किसी प्रकार का हम लोग एंट्रीज नहीं किए, ठीक ना। शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे, कैश डिस्काउंट को किसी प्रकार का हम लोग एंट्रीज नहीं किए। आप जरा समझेंगे डिस्काउंट भी 2 प्रकार की होगी, एक जो होगा डिस्काउंट रिसिप्ट, एक होगा डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। जो कैश डिस्काउंट होती है 2 प्रकार की होगी, ठीक है। ये डिस्काउंट जो होगा कैश डिस्काउंट भी 2 प्रकार के होगा, एक होगा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, एक होगा डिस्काउंट रिसिव्ड, ठीक है। 2 प्रकार के होगा। तो देखिए डिस्काउंट रिसिप्ट कब होगी, तो डिस्काउंट रिसिप्ट तब होगी जब हम लोग परचेज करेंगे, ये होगा परचेज का केस में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परचेज टाइम, क्योंकि जब हम लोग गुड्स परचेज करेंगे तभी तो कोई हम लोग को डिस्काउंट देगा, इसलिए होगा डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट अलाउड है। अलाउड मतलब हम लोग डिस्काउंट किसी को दिए, तो डिस्काउंट अलाउड का मतलब हो गया सेल के समय, सेल्स टाइम, मतलब डिस्काउंट अलाउड किए मतलब हम लोग किसी को दिए। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव होता है एट द टाइम ऑफ परचेज, ये होगा परचेज टाइम। तो देखिए ये तो सेल्स के समय होता है, तो ये जो डिस्काउंट होती है इसको डेबिट किया जाता है यहाँ पे। तो देखिए एंट्रीज कैसे होगा, यहाँ पे
अगर मान कर चलिए हम लोग अगर नगद खरीदे तो क्या एंट्री होगा, बेचे, तो मान कर चलिए कैश अकाउंट डी आर, कैश अकाउंट डी आर, चूंकि बेचेंगे तो पैसा आएगा। डिस्काउंट अलाउड किए हम लोगों के लिए, एक्सपेंस हुआ तो एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट डी आर, ठीक है। और टू क्या होगा, सेल्स किए हैं तो टू सेल्स अकाउंट। यहाँ तक समझ गए होंगे जर्नल एंट्री। यहाँ देखेंगे परचेज के समय परचेज किए तो परचेज खर्चा हो तो इसलिए डेबिट करेंगे, यहाँ होगा परचेज अकाउंट डी आर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट हम लोगों को मिला होगा तो इनकम हुआ, इनकम को हम लोग क्रेडिट करेंगे। साथ साथ गुड्स का जब हम लोग परचेज किए होंगे तो पैसे को पेमेंट किए होंगे तो पैसा गया होगा, इसलिए पैसे को भी हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट, या तो डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ये चाहेंगे तो डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हैं और सीधे भी डिस्काउंट लिखेंगे तो इसमें किसी प्रकार का इश्यू नहीं है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, कहता देखिए पेड टू अंकित 2000 ही अलाउड डिस्काउंट, कहते हैं 50 रुपया, 50 रुपया डिस्काउंट अलाउ किया। लेकिन आज मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने का मूड में नहीं हूँ, आज आप लोग इतना ही बेसिक चीज़ को देखिए। मैं नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जो भी जर्नल एंट्री प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे मैं उसको लेके आऊँगा, ठीक है। चूँकि टाइम हो रही है, ओके बाय बाय।